सुप्रभात बच्चों हम अपना पंचमः पाठः पांचवा पाठ जिसका नाम वृक्षाः को पढ़ रहे हैं और उसका हमने जो संस्कृत भाग है उसको पढ़ लिया है। आज से हम उसका अभ्यास भाग करना प्रारंभ करेंगे। तो उसके अभ्यास भाग को करने के लिए हम क्या हैं, सबसे पहले उसकी प्रश्न संख्या 1 को करेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनानुसारम, वचन के अनुसार, रिक्त खाली स्थानानि स्थानों को, जगह को, पूरयता भरो। तो वचनों के अनुसार खाली स्थानों को भरो। तो हमें जो इस प्रकार के रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या करना है, हमें भरना है। कैसे भरना है? वचन के अनुसार। ये इन्होंने जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए हैं, इन वचनों के अनुसार हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो आइए हम भरना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है यथा। तो हम सबसे पहले यथा समझते हैं कि कैसे भरना है। तो यथा जैसे इन्होंने क्या किया है, एक वचन में वनम बनाया। क्या बनाया? वनम। द्विवचन में वने, बहुवचन में वनानि। इसी प्रकार से हमें भी इसके नीचे जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो यहाँ पर क्या शब्द है? तो यहाँ पर इन्होंने एक वचन को रिक्त स्थान खाली छोड़ दिया है और बहुवचन को भी खाली छोड़ दिया है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, द्विवचन में शब्द दिया है। क्या शब्द है? जले। जले अर्थात यहाँ पर जो एक वचन का शब्द होगा वो हमें वनम की तरह बताना पड़ेगा और बहुवचन में बनानी की तरह बताना पड़ेगा। तो इन्होंने जले दिया है बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर वने दिया है। और ये किस वचन में है बच्चों? द्विवचन में बना हुआ है। तो द्विवचन में जैसे बने बनाया, ऐसे ही जले बनाया। और उसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, एक वचन और बहुवचन में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर भी भरना है। तो हमें सबसे पहले एक वचन में भरते हैं। तो एक वचन में क्या है, उन्होंने वनम, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या बनेगा, जलम। तो हम रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे, जलम। द्विवचन जले दिया हुआ है, बहुवचन में इन्होंने वनानी बनाया है, तो हम भी बच्चों यहाँ पर क्या बनाएंगे, जलानी। तो इस प्रकार से हमें ऊपर जैसे दिया हुआ है उसी के अनुसार ही नीचे भरना है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो शब्द दिया है इन्होंने, एक वचन में दे दिया है बिंबम। क्या दिया है? बिंबम। द्विवचन में रिक्त स्थान है, बहुवचन भी रिक्त स्थान है। तो जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों की हमें क्या करनी है, पूर्ति करनी है। उन रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो बिल्कुल वैसे ही भरना है जैसे इसके ऊपर हमने भरा था। तो बच्चों जैसे एक वचन में वनम बना, यहाँ पर हमने एक वचन में जलम बनाया, ऐसे ही यहाँ पर एक वचन में हमने बिंबम बनाया। ऊपर द्विवचन में हमने क्या बना हुआ देखा था, वने बना हुआ देखा था, उसी के अनुसार हमने जले बनाया। अब हमें उसी के अनुसार यहाँ पर बिंबे बनाना है। बहुवचन में हमने क्या किया है, बनानी देखा और नीचे यहाँ पर हमने जलानी बनाया और अब यहाँ पर क्या है, बिंबानी बनेगा। तो इस प्रकार से हमने इन जो भी रिक्त स्थान थे उनको भर लिया है और आपने समझ भी लिया है। अब नीचे की ओर आते हैं तो इन्होंने यहाँ भी सबसे पहले यथा, यथा मतलब जैसे। तो जैसे अर्थात
जैसे हमने भर के दिखाया है, जैसे हमने तीनों वचनों में दिखाया है, ऐसे ही आपको भरना है इनका, यह इसका मतलब है। तो इन्होंने सबसे पहले एक वचन में क्या बनाया है, वृक्षम, द्विवचन में वृक्षौ, बहुवचन में वृक्षान बनाया है। ऐसे ही बच्चों हमें भी क्या करना है, एक वचन जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है, द्विवचन रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और बहुवचन में इन्होंने शब्द दिया है। तो क्या शब्द दिया है बच्चों इन्होंने शब्द दिया है पवनान। क्या शब्द दिया है, पवनान। पवनान जैसे वृक्षान बना है ऐसे ही पवनान बनाया है। तो वृक्षान बहुवचन में था, उसका जो एक वचन था वो क्या बना था बच्चों, वृक्षम बना था। ऐसे ही जो पवनान क्या है, बहुवचन में है, ऐसे ही उसका एक वचन में क्या बनेगा, पवनम बनेगा। द्विवचन में वृक्षम को वृक्षौ बनाया था, ऐसे ही हमें भी द्विवचन में पवनम का पवनौ बनाना है, और बहुवचन पहले से ही बना के पवनान बना के इन्होंने दिया हुआ है। आगे फिर इन्होंने एक वचन में रिक्त स्थान छोड़ा है, द्विवचन को इन्होंने दे दिया है जिसको लिखा है इन्होंने जनऊ। जैसे ऊपर हमने पवनऊ बनाया, उससे ऊपर हमने वृक्षऊ बनाया, उसी प्रकार से इन्होंने जनऊ दिया है। अब हमें जनऊ का एक वचन और जनऊ का बहुवचन बनाना है। तो जनऊ का हमें सबसे पहले एक वचन क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऊपर वृक्षम बनाया है, जिस प्रकार से पवनम बनाया था, और जिस प्रकार से उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर जन्म बनाएंगे। तो एक वचन में जन्म, द्विवचन में जनऊ, और बहुवचन में जैसे वृक्षान बना है, पवनान बना है, ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी आप सोचिए क्या बनेगा, बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हो, यहाँ भी जनान बनेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है और अच्छे से समझ ली है। तो बच्चों आपको एक बात बस ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पर दो विभक्तियों का प्रयोग किया है। एक विभक्ति का प्रयोग हमने यहाँ पर जाना है, दूसरी विभक्ति को हमने क्या किया है, यहाँ एक विभक्ति यहाँ, दूसरी विभक्ति यहाँ, अर्थात यहाँ प्रथमा विभक्ति और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जाना है। आप भी इसी प्रकार से अन्य शब्दों को प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मानिए अगर हम क्या करते हैं, वनम की जगह पुष्पम शब्द को रखते हैं, तो एक वचन में पुष्पम, एक वचन में पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे, बहुवचन में पुष्पानि। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर एक वचन में अगर पत्रम शब्द रखते हैं, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ऐसे ही हम अन्य भी शब्दों को क्या है इसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति में बना सकते हैं। फिर द्वितीय विभक्ति में भी क्या है, जैसे इन्होंने वृक्षम बनाया, ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, पुष्पम, पुष्पौ, पुष्पान। ऐसे ही अन्यत्र भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका हमें आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अस्तु, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, उससे पहले बच्चों हमने जो रिक्त स्थान भरे हैं आप उसको यहाँ पर देख करके भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने भरा था। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यथा, वनम, वने, वनानि। तो हमने सबसे पहले जलम, जले, जलानि, बिंबम को हमने बिंबम, बिंबे, बिंबानि, और नीचे फिर वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। उसी प्रकार से पवनम, पवनौ, पवनान, जनम, जनौ, जनान। इस प्रकार से हमने इसको रिक्त स्थान को भरा था। तो आप यहाँ पर इसको रोक करके अपनी कॉपी में इस प्रश्न को लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या मतलब है,
तो सबसे पहले हम इसको इतना क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों कि कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो सबसे पहले शब्द है कोष्ठकेषु। कोष्ठकेषु अर्थात कोष्ठक में, ये जो कोष्ठक दिए गए हैं, ये जो कोष्ठक दिए गए हैं, तो कोष्ठक में प्रदत्त शब्देषु, दिए गए शब्दों में, उपयुक्त विभक्तिम, उपयुक्त विभक्ति को योजयित्वा लगा करके रिक्त स्थानानि, खाली स्थानों को पूरयता भरो। तो ऊपर भी आपने पढ़ा था रिक्त स्थानानि पूरयता, खाली स्थानों को भरो। यहाँ पर कैसे भरना है? तो कोष्ठकेषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के द्वारा, जो कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं उन शब्दों में उपयुक्त विभक्तिम, उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके आपको क्या करना है? खाली स्थान की पूर्ति करनी है, खाली स्थान को भरना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें सबसे पहले जो खाली स्थान हैं उन खाली स्थानों को समझकर भरना पड़ेगा। और इस खाली स्थान को कैसे भरना है? उपयुक्त विभक्तियों की सहायता से उपयुक्त विभक्ति को लगा करके भरना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या है दिया है? यथा। यथा में इन्होंने समझाया है, क्या समझाया है कि अहम रोटिकाम खादामि। तो अहम अर्थात मैं, रोटिकाम, रोटिकाम अर्थात रोटी को, खादामि, खादामि अर्थात खाता हूँ या खाती हूँ। तो अहम खादामि, मैं खाती हूँ। क्या खाती हूँ? रोटिकाम। तो बच्चों यहाँ पर जो कोष्ठक में दिया हुआ शब्द है वो क्या था? रोटिका था। तो इन्होंने क्या किया है, इसमें विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर शब्द को भरा रोटिकाम। उसी प्रकार से अब हमें भी क्या करना है कि ये जो शब्द हैं इन शब्दों में इसी प्रकार के विभक्तियों का प्रयोग करके शब्दों को भरना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने ये जो विभक्ति भरी है ये कौन सी विभक्ति भरी है? द्वितीय विभक्ति भरी है, दूसरी विभक्ति भरी है। तो हमें भी क्या करना है? सभी शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके उसको भरना है। तो जैसे इन्होंने रोटिकाम बनाया, ऐसे ही हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले का, त्वम पिबसि, तू पीता है। शब्द क्या है कोष्ठक में? जलम। तो हमें यहाँ पर जल में विभक्ति लगा के जल शब्द को भरना है। तो क्या भरेंगे हम? त्वम, यहाँ पर जलम। जैसे हमने ऊपर अभी विभक्ति में बनाए थे ना बच्चों, कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रथमा विभक्ति के शब्द बनाए थे और ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन को बनाया था। तो जैसे इन्होंने वृक्षम द्वितीय विभक्ति एक वचन में वृक्षम बनाया है, उसी प्रकार से हमें जलम शब्द को बनाना है। और जलम शब्द में क्या करनी है? द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी बच्चों? जलम बनेगी। तो हम यहाँ पर जलम शब्द को भरेंगे। त्वम जलम पिबसि। त्वम अर्थात तू, जलम अर्थात जल, पिबसि पीता है। ओके, आगे खा। खा में क्या है कि खा छात्रः, छात्रः छात्र, पश्यति, पश्यति अर्थात देखता है। तो कोष्ठक में शब्द दिया गया है, उस शब्द को भर करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्या दिया है उन्होंने? छात्रः, छात्र, पश्यति। शब्द दिया है दूरदर्शन, तो हम दूरदर्शन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो दूरदर्शनम। तो छात्रः दूरदर्शनम
पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। आगे गा वृक्षाः पिबन्ति, वृक्षाः अर्थात वृक्ष, पिबन्ति पीते हैं। शब्द दिया गया है कोष्ठक में पवन, तो हमने पवन का एक वचन ऊपर विभक्ति जैसे हमने बनाई थी, जो हमने शब्द रूप बनाए थे उन शब्द रूप में पवन शब्द रूप हमने बनाया है, तो उसमें हमने क्या बनाया था, पवनम। तो यहाँ पर क्या आएगा, वृक्षाः पवनम पिबन्ति। आगे घा ताः, और ये जो शब्द है ब्रैकेट में कथा, तो कथा में हमें क्या है, द्वितीय विभक्ति कथाम बनेगा, तो ताः कथाम लिखन्ति, वे कथा को लिखती हैं। आगे अंगा आवाम खाली स्थान गच्छावः, तो आवाम आप जानते हैं, आवाम अर्थात हम दोनों, गच्छावः जाते हैं। कहाँ जाते हैं, शब्द दिया गया है जंतुशाला, तो जंतुशाला शब्द का हमें क्या करना है, द्वितीय विभक्ति के प्रयोग को यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर भरना है, तो जंतुशाला जंतुशालाम। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। हम इस क्वेश्चन को यहाँ अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, किस प्रकार से हमने यहाँ पर शब्दों को उपयुक्त विभक्ति के द्वारा भरा है। तो सबसे पहला शब्द था रोटिका, यथा अहम रोटिकाम खादामि। उसी प्रकार से हमने भी बनाया है क्या, का त्वम जलम, जल शब्द था तो जलम पिबसि। फिर खा में दूरदर्शन शब्द था, दूरदर्शनम पश्यति। गा में पवन शब्द था तो पवनम पिबन्ति। घा में कथा शब्द था तो कथाम लिखन्ति। और गा में जंतुशाला शब्द था, जंतुशालाम गच्छावः। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन उपयुक्त विभक्ति के प्रयोग से शब्दों में उपयुक्त विभक्ति को लगा करके इन रिक्त स्थानों को भरे हैं और इसको समझे हैं। आगे भी आप अन्य प्रयोगों को भी इसी प्रकार से समझकर लिख सकते हैं और अपने अन्य प्रयोगों को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न समझते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। अधोलिखितेषु, अधोलिखित जो ये नीचे लिखे हुए हैं, इन वाक्येषु वाक्यों में कर्तृपदानि, कर्तृपदानि कर्ता पद को चिनुता चुनो। आपको इसमें क्या करना है, कर्तृपदानि कर्ता शब्द को चुनना है। कर्ता बोले तो करने वाला, सब्जेक्ट। करने वाला कौन है, करने वाला अर्थात बच्चों कर्ता उसे कहते हैं जो किसी भी क्रिया को करता है। जैसे खाना खाता है तो कोई खाना खाने वाला जो होगा वो तो कोई होगा ही ना, तभी तो कोई पढ़ता क्रिया को करता है। इसका मतलब ये पढ़ना क्रिया तभी संभव है ना जब उसका कोई करने वाला होगा। उसी प्रकार जाना, जाता है तो जाता क्रिया तभी हो पाएगी जब उसको करने वाला कोई होगा। तो क्रिया को करने वाला क्या होता है, कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अधोलिखितेषु वाक्येषु, इन सभी वाक्यों में क्या है, कर्तृपदानि कर्ता को चिनुता चुनना है। सबसे पहले बच्चों कैसे चुनेंगे कर्ता को, इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है कि जो यहाँ पर क्रिया दी हुई हैं, जो वर्ब दिए हुए हैं, उन वर्ब से हम पूछेंगे क्या कि कौन, तो वो वर्ब अपने आप ही क्या है उस कर्ता को बताएंगी। जैसे अब हम करना प्रारंभ करते हैं, आप लोगों को बहुत ही सरलता से कर्ता पदों को चुनने में आसानी होगी, कोई भी इसमें ज़्यादा कठिनता नहीं लगेगी। का, सबसे पहले का है, का में है वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। क्या अर्थ है इसका, वृक्षाः वृक्ष,
नभः नभ को, आकाश को, आसमान को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति धारण करते हैं या वहन करते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? वहन्ति क्रिया है। वहन्ति अर्थात धारण करते हैं। तो हम सबसे पहले वहन्ति क्रिया से पूछते हैं कौन धारण करते हैं? तो वहन्ति क्रिया बोलती है वृक्षाः वहन्ति, वृक्ष धारण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कर्तृपद है, कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो कौन है बच्चों? वृक्षाः। तो यहाँ वृक्षाः इस कर्तृपद को हमने फिर चुन लिया। आगे खा में विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। विहगाः, विहगाः अर्थात पक्षी, वृक्षेषु वृक्षों पर, कूजन्ति, कूजन्ति अर्थात चहकते हैं, कूज रहे हैं, कूक रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। तो कूजन्ति ये यहाँ पर क्या है? हमारी क्रिया है, वर्ब है। तो हम उसी से ही पूछते हैं कूजन्ति, कौन कूजन्ति, कौन चहक रहे हैं? तो कूजन्ति क्रिया को करने वाला कौन है? विहगाः। ये जो पक्षी हैं ये ही हमारे क्या हैं? कूजन्ति क्रिया के कर्ता पद हैं, कर्तृपद हैं। इसीलिए इस वाक्य का जो कर्तृपद होगा वो विहगाः होगा और हमने उस प्रकार विहगाः कर्तृपद को चुन लिया। आगे गा, गा है पयोदर्पणे। पयोदर्पणे अर्थात जो जल रूपी दर्पण है, जल रूपी आईने में वृक्षाः वृक्ष, स्वप्रतिबिंबम, स्व मतलब अपनी, प्रतिबिंबम मतलब परछाई, पश्यन्ति देखते हैं। तो वृक्षाः वृक्ष पयोदर्पणे जल रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को पश्यन्ति देखते हैं। तो हमारी सबसे पहले बच्चों हमें क्या समझना है? क्रिया। क्रिया क्या है इस वाक्य में? पश्यन्ति। पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। वर्ब क्या है? क्रिया अर्थात वर्ब। हमने पिछले पाठ में क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में बहुत बार पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा है। तो यहाँ पर हमें कोई कठिनता नहीं होनी चाहिए कि इस वाक्य में क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, ये बताने में। तो पश्यन्ति यहाँ पर क्रिया है और हम पश्यन्ति को ही पूछेंगे कि कौन देखते हैं। तो पश्यन्ति बताती है वृक्षाः पश्यन्ति, वृक्ष देखते हैं। तो वृक्ष देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वृक्ष यहाँ पर इस वाक्य में क्या हो गया? कर्तृपद है, कर्ता हो गया हमारा। इसलिए हमने इस वाक्य में वृक्षाः इस कर्तृपद को चुन लिया। आगे घा, घा में क्या है? कृषकाः अन्नानि उत्पादयति। कृषकाः कृषक, किसान, अन्नानि अन्न को, फसल को, उत्पादयति उत्पन्न करता है। तो कृषकाः कृषक, किसान, अन्नानि अन्न को, उत्पादयति उत्पन्न करता है, पैदा करता है, उगाता है। तो बच्चों हम पहले क्या है यहाँ पर वर्ब क्या है ये समझते हैं। तो उत्पादयति ये यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है। इसी क्रिया को हम पूछते हैं कि कौन उत्पादयति, कौन उत्पन्न करता है? तो वो क्रिया बताती है कृषकः उत्पादयति। कृषक उत्पन्न करते हैं, किसान उत्पन्न करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वाक्य में जो हमारा कर्तृपद है वो क्या है? कृषकः। कृषक हमारा इसमें कर्तृपद है तो हमने इसको चुन लिया। आगे अंगा, अंगा कहता है सरोवरे मत्स्याः सन्ति। तो सरोवरे अर्थात सरोवर में, तालाब में, मत्स्याः मछलियाँ, सन्ति हैं, तालाब में मछलियाँ हैं। तो सन्ति ये यहाँ पर क्या है बच्चों? क्रिया है। तो सन्ति को हमने क्रिया को पूछा कौन हैं? तो वो कहती है मत्स्याः सन्ति, मछलियाँ हैं। तो इसका मतलब इस क्रिया का जो कर्तृपद है वो कौन है? मत्स्याः। तो हमने इस मत्स्याः पद को भी चुन लिया। इस प्रकार से हमने इन सभी कर्तृपदों को चुन लिया है और जितने भी वाक्य थे उन सभी में ही जो
क्रिया को करने वाले कर्ता थे उनको पहचान लिया है। तो इसको हम नीचे भी इस के द्वारा समझ सकते हैं कौन किस वाक्य में कौन कौन सा कर्ता है। तो सबसे पहले अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुता, अधोलिखित वाक्यों में कर्तृपद चुनिए। तो क्या है, का। वृक्षाः नवः शिरस्सु वहन्ति में कौन है, वृक्षाः कर्ता पद है। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी वृक्षों पर कूक रहे हैं, उसमें विहगाः कर्तृपद है। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, उसमें वृक्षाः कर्तृपद है। कृषकाः अन्नानि उत्पादयति, कृषक अन्न को उत्पन्न करते हैं, तो कृषकाः यहाँ पर कर्तृपद है। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवरे तालाब में, मत्स्याः मछलियाँ सन्ति हैं में मत्स्याः कर्तृपद है। तो सबसे पहले बच्चों हमने यही समझा, कर्तृपद किसे कहते हैं, जो कर्ता, जो करने वाला होता है, जो किसी भी क्रिया को करने वाला होता है, किसी भी काम को करने वाला होता है, उस कर्ता को ही, उस करने वाले को ही क्या है, कर्तृपद यहाँ पर कहा गया है। उसको ही हमने चयन करना था, उसको ही हमें चूज करना था, जिसको कि हमने समझ लिया है। तो दो शब्दों का यहाँ पर अच्छी प्रकार से प्रयोग समझा हमने, कर्ता और क्रिया। क्रिया अर्थात जो हम पठन्ति, खादन्ति, गच्छन्ति, आना जाना, खेलना कूदना, इसको क्रिया कहते हैं। जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उसको ही संस्कृत में क्रिया कहते हैं। उस क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, जो क्रिया को करता है। जैसे रामः खादति, राम खाता है, तो इस वाक्य में राम कर्ता हो गया। श्याम जाता है, तो इस वाक्य में श्याम कर्ता हो गया। उसी प्रकार से इन वाक्यों में भी हमने कर्ता को चुना और उनको हमने यहाँ पर समझा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 3 भी पूरा हुआ और हमने इसको समझ लिया है। आज इतना ही रखते हैं और बचे हुए प्रश्नों को हम अगली कक्षा में करेंगे। सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें। धन्यवाद।